हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने एनिमल टिश्यू को और प्लांट सेल, एनिमल सेल और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का कोई भी फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है आज प्लांट टिश्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगला दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले जो आपका दृढ़ोत्तका को दर्शाया गया है, फिर भी उनकी संरचना जो है वो आपका क्यों जो है वो अलग है। यानी कि दोनों में जो है वो स्क्लेरेनकाइमा आपका मौजूद है लेकिन संरचना अलग अलग ऐसा क्यों है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो अनुप्रस्थ काट है और बी जो है वो अनुदैर्ध्य काट है। आइए इसका जो है व्याख्या देखते हैं। तो इसमें जो स्क्लेरेनकाइमा को दर्शाया गया है, परंतु उनकी संरचना अलग है क्योंकि चित्र ए दृढ़ोत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं चित्र बी दृढ़ोत्तक के अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ उत्तक की परिपक्व कोशिका निर्जीव होती है। इसकी कोशिकाओं की भित्तियां पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है और इसका काम पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा का जो मुख्य कार्य है वो आपका यांत्रिक शक्ति जो है वो प्रदान करना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक आपका दृढ़ोत्तक रेशा और दृढ़ कोशिकाएं जो है वो होती हैं। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ोत्तक रेशा का आकार बहुभुजीय आकार या गोला होता है तथा दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 154 नंबर और प्लांट टिश्यू का दूसरा नंबर कि पुराने जाइलम यानी कि ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो जो आपका ओल्ड जाइलम होता है उसमें रेजिन और गोंद को जो है वो आपका जमा किया जाता है। इसमें जो है व्याख्या देखते हैं कि ओल्ड जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधे में जाइलम वाहिनियों के द्वारा जो है वो आपका होता है। अगला है आपका कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो इसका जो है वो कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद लार यानी कि रेजिन के रूप में जो है वो संचित होता है, यह जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे चित्र में जो है वो दिया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दिया जाएगा तो वह कैसा दिखेगा। तो जैसे ये जो है वो इसको हम लोग जो है टहनी काट करके डाल देते हैं तो वो क्या नीला दिखेगा या फिर कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए की तरह दिखेगा, यानी कि वो भी पिंक कलर का जो है वो टहनी हो जाएगा कुछ घंटे बाद। अगला है आपका कि पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो जड़ों, बीजों, फलों और आपका विभाजयोतक में जो है वो आपका फ्लोएम से पहुंचाया जाता है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन को पहुंचाने में कार्य करता है, वहीं जाइलम जो है होता है वो आपका पानी पहुंचाने में जो है वो कार्य करता है। अगला है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपित जो है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही निरूपित करता है कि पहले जड़ में जाएगा और फिर जड़ से जो है वो आपका ऊपर बढ़ेगा। तो सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सी नंबर में जैसे दिया हुआ है आपका वैसे ही जो है वो आएगा, यानी कि ऊपर से जो है वो नीचे आपका आ रहा है। फ्लोएम एक सम्मोहन उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस
प्रकार की कोशिका पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है, तो कोलेनकाइमा में नहीं होता है, समवाहिका, पैरेनकाइमा और वाहिका में आपका मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी असत्य है कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह जो है गलत है। इसमें जो है वो सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये जो है आपका सही है। फिर उसके बाद फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा उपयोग एटीपी का जो है करता है, आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो लिग्निन जो है वो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी जो है वो आपका बनाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित जो है वो करते हैं। तो पत्ती, रसधानी और पुराने जाइलम में जो है वो आपका अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करते हैं, पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में। अगला है कि फ्लोएम पौधे का संवहनीय ऊतक होता है जो परिवहन करता है। तो किस चीज़ का जो है वो आपका फ्लोएम जो है वो परिवहन करता है। तो फ्लोएम पौधों का संवहनीय ऊतक होता है जो पोषकों का जो है वो परिवहन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। जबकि जाइलम द्वारा जल और उनमें खुले लवड़ों की संवहन करता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है, इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं जो है वो आपका होता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। तो आपका संवहनीय ऊतक है। अगला है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य आपका जो है वो कारण कौन सा है। तो ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं की उपस्थिति होना और गतिशील की अनुपस्थिति होना, यह जो है मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से उत्सर्जित उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं, तो कौन कौन सा। तो आपका राल जो है वो आपका ओल्ड फाइलम में जो है वो संग्रहित होता है। पौधे में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। राल अथवा रेजिन पौधे का एक उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन, गोंद, टैनिन जैसे सभी उत्सर्जित पदार्थ और अपशिष्ट उत्पाद पौधे के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होता है, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर संचित होते हैं, तो कहाँ पर। तो पुराने जाइलम में जो है वो संचित होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम से संबंधित आपका सही है। तो फ्लोएम से संबंधित सही है कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक ले जाया जाता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों से बने खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य सभी भागों में ले जाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम पौधों की जड़ से कार्बनिक घुलनशील यौगिक को पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है। अगर कार्बनिक पदार्थ पूछेगा कि कौन ले जाता है फ्लोएम की जाइलम, तो जाइलम जो है वो लेकर के जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो वो आपका फ्लोएम जो है वो करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी का भी फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर अगर आप बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं साइंस का, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गया है उसका। अगला है 170 नंबर की चालनी पट्टिकाएं यानी कि सीवेज प्लेट्स में पाई जाती हैं। तो सीवेज प्लेट फ्लोएम नली कोशिकाएं जो है वो आपकी पाई जाती है, यानी कि फ्लोएम नली कोशिकाओं में चालनी पट्टिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो वास्तविक तथा उल्टा का जो है वो उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित आरेख में नीले तीर
जाइलम वाहकों के मध्य में परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहकों के मध्य में परिवहन निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही जो है वो दिशा आपका बतला रहा है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही दिशा बतला रहा है पौधे के तने में ले जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्र बी जो है वो आपका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन आपका कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो जाइलम तंतु जो है वो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। जाइलम मृदुतक, जाइलम वाहिनिकाय और जाइलम वाहिकाय जो है वो आपका जल के परिवहन में मदद करता है, लेकिन जाइलम जंतु नहीं करता, माफ कीजिएगा तंतु नहीं करता है। अगला है कि फिल द ब्लैंक्स रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं द्वारा दर्शाया गया है। तो वो आपका मेरिस्मेटिक जो है वो विकास। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उससे कठोर और दृढ़ जो है वो बना देता है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो नारियल में मौजूद रेशा का रूप में होता है जो कि उसे कठोर जो है वो बना देता है। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका और वाहिका जो है वो जाइलम के मृत कोशिकाएं हैं, लेकिन तब पर भी यह जल परिवहन में जो है वो सहायता करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित है, बाकी सारे मृत है। यानी कि आपको और पूछा जाएगा कि जाइलम में कौन सा आपका जीवित उसमें कोशिकाएं है? तो जाइलम पैरेन्काइमा है, बाकी सारे के सारे मृत हैं। पौधे में विभाजयोतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेष कृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है वो हम लोग विभेदन के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसको डिफरेंटेशन कहा जाता है। अगला है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? तो आपका पुराने जाइलम में करता है, जिसको हार्टवुड कहा जाता है। अगला है कि किसी पादप में मोटी कोशिकाएं भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है? तो यानी कि कौन सा ऐसा पादप का मोटी कोशिकाएं जो है वो भित्ति कहाँ पर मौजूद होती है? तो वो आपका फ्लोएम में मौजूद होती है। किसी पादप में मोटी कोशिकाएं भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें फ्लोएम में मिलती है। फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्व के परिवहन और वितरण के प्रवाही संवहनी उत्तक है। फ्लोएम सिंगलीन अणुओं का मार्ग भी है और पौधे के शरीर में एक संरचनात्मक कार्य करता है। अगला है कि पैरेन्काइमा टिश्यू, जिसको मृदुतक कहते हैं, पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला एक सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधे में इसे हरित उत्तक यानी कि क्लोरेनकाइमा और वायु उत्तक एरेनकाइमा क्यों जो है वो कहा जाता है? तो इसका जो कारण है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि जो हरित उत्तक इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु उत्तक इनमें वायु अवकाश यानी कि जलीय पौधे में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में जो है वो संग्रहित होते हैं? तो वो आपके पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से जो है वो अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे तो इसमें से लगभग कुछ नहीं तो 40% क्वेश्चन जो है वो आपका लड़ेगा ही लड़ेगा, बस लैंग्वेज जो है वो चेंज रहेगा। निम्न चित्रित पौधे में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक जो है वो करता है? तो ए जो है वो आपका करता है, यानी कि बी इसमें जो दिया हुआ है, बी द्वारा छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक करता है। यानी कि बी जो ये बतलाया गया है यह जो है परिवहन में आपका सहायता प्रदान करता है।
जो कि पादपों में पाए जाने वाला एक संवहन उत्तक है जो पत्तियों से बने भोजन को पौधे में विभिन्न भागों में बांटता मतलब कि ले जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो सहचर कोशिका नहीं है, आपका जाइलम का एक घटक नहीं है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं जो है वो उत्तरदायी होती है? तो भोजन संग्रहण करने के लिए आपका जाइलम की पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है वह आपका उत्तरदायी होती है, जो केवल जीवित कोशिका में स्टार्च और वसा को स्टोर करता है, जबकि जाइलम पौधे को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा को अंततः भूमि का जल परासरण दबाव द्वारा पौधे के मूल रोमों तक पहुंचाता है। कौन? आपका पैरेन्काइमा। और इसी में भोजन के संग्रहण जो है वो किया जाता है और यह एक जीवित कोशिका है जाइलम का। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो बी गलत है कि प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होता है, गलत है। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल यानी कि रेंजिन और गोंद के रूप में संचित होता है, ये सही है। अपशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तियों में संचित होता है, ये भी सही है। और अपशिष्ट उत्पाद जो है वो झड़ने वाली पत्तियों में संचित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत है। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य कथन जो है वो आपका सही है। 186 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्मेटिक उत्तक जो है वो पशु उत्तक जो है वो प्रकार नहीं है। वहीं पेशी उत्तक, त्वचीय उत्तक और संयोजी उत्तक आपका होता है। और 3 प्रकार के इसमें से जो पादप उत्तक होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विभाजयोत्तक और अस्थायी उत्तक। अगला है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन जो है वो करता है? तो जाइलम उत्तक जो है वो आपका करता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? तो जाइलम जो है वो आपका बनाता है। अगला है कि मृत्युतक और स्थूल उत्तकों के प्रकार हैं, तो यह किसके प्रकार हैं? तो ये आपका सरल अस्थायी उत्तक के जो है वो आपके प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका 190 नंबर की, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित तो हो सकती है, यह जो है गलत है। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य पौधे में जो है पहुंचाता है, सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अगला है कि उत्तक संवहन पुल बनाता है, तो आपका जाइलम और फ्लोएम जो है वो उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है? तो वो आपका जाइलम और फ्लोएम जो है वो संवहनीय बंडल का गठन करता है। फ्लोएम फिल द ब्लैंक्स के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी मिला करके बनता है, तो वो फ्लोएम वाहिका जो है वो अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिल करके जो है वो बनता है। जो आपका इसका निर्माण जो होता है सम्मोहन बंडल के अंदर पाया जाता है, और इसका निर्माण जो है वो 4 प्रकार से होता है, चालनी नलिकाएं द्वारा, सखी कोशिकाएं द्वारा, फ्लोएम मृदुतक द्वारा, फ्लोएम तंतु के द्वारा। अगला है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो पौधे को मजबूत और कठोर जो है वो बनाता है। कोलेनकाइमा जो है वो कोशिका केंद्रक युक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी होती है, और यह पौधे का यांत्रिक सहायता के लिए, यानी कि यांत्रिक सहायता कहेगा तो कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा जो है यह आपका एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संचरण करता है, और जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है जो कि मृत्युदक के बीच में पाई जाती है, और इस प्रकार के मृत्युदक के वायु उत्तक और एरेनकाइमा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो बाह्य त्वचा का कार्य प्रकाश संश्लेषण जो है वो बाह्य त्वचा से संबंधित नहीं होता है। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो आपका विभेदन जो है वो कहलाता है। अगला है कि फिल द ब्लैंक्स कोशिकाएं
कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो वो आपका कोलेनकाइमा जो होता है वो कोशिकाएं कोनों पर जो है वो अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण जो है वो आपका लचीलापन होता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिका जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से रहती है, वो आपका कोलेनकाइमा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन से कोने पर मोटी होती है, यानी कि जो कोलेन काइमा होता है जो कि मोटापन कोने पर कर देता है वो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण आपका होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो आपका सेल टिश्यू से किया। इसमें और क्वेश्चन है जो कि मैं दूसरा पार्ट में इसको कवर करवाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या फिर इसका पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।